से निकलते वक्त दोनों ने कंवल के फूल तोड़े। रणधीर ने अपने फूल शांता को पेश किए। माधु ने अपने फूल रणधीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम ये ले जाओ, मोहिनी को दे देना, उसे कंवल के फूल बहुत पसंद हैं। माधु के मुंह से फिर एक बार मोहिनी का नाम सुनकर रणधीर ने एक तलखी सी महसूस की, लेकिन शांता के सामने वो इसके फूल लेने से इनकार न कर सका। रणधीर घोड़ा भगाता हुआ शहर में दाखिल हुआ। मोहिनी अपने मकान से बाहर एक दरख्त के नीचे खड़ी इसका इंतजार कर रही थी। वो इसके करीब पहुंचकर घोड़े से उतरा और मोहिनी को छेड़ने की नीयत से मगमूम सा होकर इसकी तरफ देखने लगा। मोहिनी का चेहरा यकायक जर्द पड़ गया। क्या हुआ रणधीर? इसने भराई हुई आवाज में पूछा। मोहिनी गजब हो गया, वो पकड़ा गया। मोहिनी दिल पर हाथ रखकर बैठ गई। रणधीर, इसे बचाओ, भगवान के लिए इसे बचाओ, वो बेकसूर है। मोहिनी की आंखों में आंसू छलकने लगे। रणधीर खिलखिलाकर हंस पड़ा। मोहिनी सरापा इल्तिजा बनकर रणधीर के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, रणधीर, भगवान के लिए मजाक ना करो, मुझे सच सच बताओ, तुमने इसे देखा? हाँ, तुम इसकी फिक्र ना करो, इसे कोई खतरा नहीं, चलो घर चले। बताओ तो सही क्या हुआ वहां? रणधीर ने चीर के तमाम वाकयात एक के बाद दीगरे बयान करने के बाद कहा, ये लो फूल। मोहिनी ने इसके हाथ से फूल ले लिए तो इसने शरारत आमेज मुस्कुराहट से इसकी तरफ देखते हुए कहा, मोहिनी, तुम भ्रष्ट हो गई हो, ये फूल माधु ने तोड़े थे। मोहिनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे क्या मालूम किसने तोड़े हैं। अगर ये उसने तोड़े हैं तो भी पाप लाकर देने वाले के सर होगा। करीबन 4 महीने कंवल और बुद्धू को माधु की दिलचस्पियों का इल्म न हुआ। सर्दी के मौसम में झील के उस पार दिलचस्पी का कोई सामान न था। किनारे पर घास सूख चुकी थी, दरख्तों के पत्ते झड़ चुके थे और कंवल के फूल जैसे कभी थे ही नहीं। लेकिन माधु दिन में एक बार झील की तरफ जरूर जाता। बुद्धू को अपनी सादगी, ईसार और खुलूस की बदौलत आसपास की बस्तियों के लोगों में काफी इज्जत हासिल हो चुकी थी। वो इनके साथ शिकार के लिए जाता। वो इसे हद्दुल वसी दरिया के ठंडे पानी में उतरने से मना करते और अपना शिकार तकसीम करते वक्त इसका हिस्सा दूसरों से ज्यादा रखते। उनके झगड़ों में बुद्धू का फैसला आखिरी समझा जाता। शिकार के मौकों पर बुद्धू की गैर हाजिरी में भेड़ों की निगहदाश्त शांता और माधु के सुपुर्द होती और माधु को संग तराशी के लिए सारा दिन मिल जाता। लेकिन कभी कभी बुद्धू उसे भेड़ें चराने और मछलियां पकड़ने के लिए अपने साथ ले जाता। बुद्धू को अपनी जिंदगी में माधु के सर कोई जिम्मेदारी सौंपना गवारा न था, लेकिन वो इसे एक अच्छा चरवाहा और बेहतरीन शिकारी देखना चाहता था। इसके नजदीक एक नौजवान की सबसे बड़ी खूबियां यही थी। बांसुरी बजाने के फन में बुद्धू उसके कमाल का एतराफ कर चुका था, लेकिन इसे ये शिकायत थी कि माधु मछली के शिकार और भेड़े चराने में बहुत जल्द उकताकर भाग जाता है। एक शाम इसने कंवल से कहा, बहन, माधु का जी बाहर बिल्कुल नहीं लगता, आखिर वो घर में सारा दिन क्या करता रहता है? कंवल ने हैरान होकर जवाब दिया, घर में तो वो शाम से पहले कभी नहीं आता। जिस दिन तुम घर छोड़ जाते हो, इस दिन वो सुबह से शाम तक कहीं गायब रहता है। आखिर कहाँ जाता है वो? मैं इसे हमेशा झील की तरफ आते जाते देखती हूँ। कभी कभी शांता भी इसके साथ गायब हो जाती है। क्यों शांता, कहाँ जाया करते हो तुम दोनों? शांता ने जवाब दिया, कहीं भी नहीं। झील पर राजहंस का एक जोड़ा रहता है, हम इन्हें देखा करते हैं। इतने में माधु आ पहुंचा और इसे देखते ही बुद्धू ने कहा, क्यों बेटा, देखा है हंस का जोड़ा? माधु ने परेशान होकर जवाब दिया, हंस का जोड़ा? वो कहाँ है? तुम कहाँ से आए हो? मैं झील पर गया था चचा। झील पर तुम्हारा क्या काम था? चचा, मैं वहाँ बांसुरी बजा रहा था, मैंने एक नया सुर निकाला है, सुनाऊं तुम्हें? शांता ने जल्दी से कहा, सुनाओ भैया। माधु ने बांसुरी होंठों से लगाई और एक दर्दनाक राग ने बुद्धू का गुस्सा प्यार में तब्दील कर दिया। ताहम इसका दिल गवाही दे रहा था कि
माधु इससे कोई बात छुपा रहा है। रात को सोते वक्त इसने माधु से कहा, माधु मैं अलग सुबह शिकार के लिए जा रहा हूँ, तुम भेड़े संभालना। सुबह के वक्त बुद्धू का बिस्तर खाली देखकर माधु को बहुत खुशी हुई। इसने शांता को जगाया और कहा, शांता माता दूध धो ले तो बकरियां और भेड़े लेकर झील पर आ जाना, मैं वहीं हूँगा। शांता ने राजदाराना अंदाज में सर हिलाया और माधु खुशी खुशी झील की तरफ रवाना हो गया। गहरी धुंध में चंद कदम से आगे कुछ दिखाई न देता था। झील के किनारे पहुंचकर माधु ने चारों तरफ देखा और इत्मीनान का सांस लेकर घने दरख्तों में घुस गया। सर्दियों में इसकी मंजिल मकसूद का रास्ता इस कदर दुश्वार गुजार न था। सूखी हुई घास और मुरझाई हुई टहनियों की मुजाहमत बहुत हद तक कमजोर हो चुकी थी। माधु ने चलते चलते अपने पीछे कुछ खटका महसूस किया और बदहवास होकर इधर उधर देखने लगा। जब इसे कोई मुतहर्रिक शय नजर न आई तो वो अपने वहम पर हंसता हुआ आगे चल दिया। दरख्त के नीचे पहुंचकर इसने सूखी हुई बेल को एक तरफ हटाया और पत्थर की मूर्ति के सामने बैठ गया। नौजवान संगतराश की ये कोशिश कामयाब थी। मूर्ति मुकम्मल हो चुकी थी, सिर्फ कहीं कहीं खुदरी सजा की सफाई का काम बाकी था। छोटे से चेहरे के नुकूश इंसानी खदोखाल का बेहतरीन नमूना थे। आंखों में एक पुरस्कार हैबत की बजाय रहम, मोहब्बत और अफूफ की गैर फानी झलक थी। माधु ने एक औजार उठाया और खुदरे हिस्सों को खुरचकर साफ करने में मसरूफ हो गया। दरख्त की टहनियों से शबनम के कतरे गिरने लगे, लेकिन माधु अपने गिरदो पेश से बेखबर अपने काम में महव था। थोड़ी देर बाद वो मंदिर से सीखा हुआ भजन गाने लगा। उसके हल्के सुर बतदरीज बुलंद होते गए। अचानक माधु की आवाज सुनकर इसने आंखें ऊपर उठाई और मबहूत सा होकर रह गया। सामने बुद्धू खड़ा था। चचा, इसने सहमी हुई आवाज में कहा, तुम शिकार के लिए नहीं गए? बुद्धू किसी और दुनिया में था। इसके दिलो दिमाग की तमाम हिस्सियात सिमटकर आंखों में आ चुकी थी और वो मूर्ति की तरफ देख रहा था। माधु मरऊब होकर फिर बोला, चचा ये भगवान की मूर्ति है, इसे मैंने बनाया है। चचा तुम खफा हो गए हो? बुद्धू पर इन अल्फाज का कोई असर न हुआ। वो एक ऐसी चट्टान की तरह अपनी जगह खड़ा था जिसके पास पानी की बेकरार मौजों के थपेड़ों का जवाब एक हकारत अमेज खामोशी के सिवा कुछ न था। माधु उठकर आगे बढ़ा और बुद्धू का बाजू पकड़कर इसकी तरफ मुल्तजियाना निगाहों से देखने लगा। चचा मैं इसे तुमसे छुपाना नहीं चाहता था, सिर्फ इसे मुकम्मल करके तुम्हें दिखाना चाहता था। तुमने इसे पसंद नहीं किया। बुद्धू ने हाथ झटककर माधु को एक तरफ हटाया और बिजली किसी तेजी से आगे बढ़ा और मूर्ति के करीब पड़ा हुआ तेशा उठाकर इसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन माधु ने चचा चचा कहते हुए एक हाथ से इसकी कलाई और दूसरे हाथ से तेशा पकड़ लिया। चंद लम्हात की कशमुकश के बाद माधु ने बुद्धू के हाथ से तेशा छीनकर इसे पीछे धकेल दिया। बुद्धू को पहली बार अपने बुढ़ापे और माधु की जवानी का एहसास हुआ। कभी माधु और कभी मूर्ति की तरफ देखते हुए वो महसूस कर रहा था कि दोनों इसकी हंसी उड़ा रहे हैं। वो जीते जी एतराफ़े शिकस्त करने वालों से ना था, लेकिन इसका मद्दे मुकाबिल वो नौजवान था जिसकी रगों में सुखदेव का खून था, और ये खून ऐसा न था जो बुद्धू के दिल में सुलगती हुई आग के लिए पानी का काम न दे सकता। इसकी आंखों में आग के अंगारे आंसू में तब्दील होने लगे और इसने भराई हुई आवाज में कहा, बेटा अब तुम मुझसे ताकतवर हो गए हो, तुम्हें समझाना अब मेरे बस में नहीं। इन अल्फाज के साथ बुद्धू की आंखों से वो आंसू जिन्हें वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था बह निकले। माधु का दिल पहले ही नदामत से पिसा जा रहा था। वो इस मंजर की ताब न ला सका, बेइख्तियार आगे बढ़ा और बुद्धू के कदमों में गिर पड़ा। चचा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बुद्धू को गोया फिर एक बार खोई हुई बादशाहत मिल गई। इसने माधु को उठाकर गले लगाया
मेरे बेटे, मेरे माधु, मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे बाजू इस कदर मजबूत हैं। तुम्हें वो दिन याद हैं जब तुम अपने नन्हे हाथों से मेरे मुंह पर तमांचे लगाया करते थे और मैं तुम्हारे हाथ चूमा करता था। मेरे लिए तुम आज भी वही माधु हो। बुद्धू ये कहकर माधु के बाजू टटोलने लगा। माधु ने पूर्णम आंखें ऊपर उठाई। बुद्धू के लिए इसके चेहरे पर गम के हल्के से आसार भी बारे खातिर थे। इसने अपने चेहरे पर मगमूम मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए कहा, बेटा, तुम ख्याल करते होगे कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मैं सुखदेव के बेटे को आग में कूदता देखूं और खामोश रहूं। चचा, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। मैंने मूर्ति बनाई है, उस भगवान की मूर्ति जिसने हम सबको पैदा किया है, जिसने जमीन और आसमान बनाए हैं। बुद्धू बोला, वो रामू भी ऐसी बातें किया करता था। उसने भी एक मूर्ति बनाई थी, लेकिन इसे हुकूमत की हवस थी। वो मिट्टी की मूर्ति को फंदा बनाकर आदमियों का शिकार खेलना चाहता था। लोगों को मूर्ति का खौफ दिलाकर इन्हें अपना गुलाम बनाना चाहता था। वो देवताओं से वही काम लेना चाहता था जो ऊंची जात वाले नीच जात वालों के हुकूक छीनने के लिए किया करते हैं। उसका पहला शिकार तुम्हारा बाप था, लेकिन माधु, मैं तुम्हें रामू नहीं बनने दूंगा। माधु ने परेशान होकर जवाब दिया, लेकिन चचा, मैं किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहता। मेरा भगवान ऊंची जात वालों का भगवान नहीं, जो किसी से नफरत और किसी से मोहब्बत करता है। मैं भगवान उसे कहता हूँ जो सबको एक आंख से देखता है, जिसके बनाए हुए चांद और सूरज की रोशनी हर घर में पहुंचती है, जिसके भेजे हुए बादल हर खेत पर बरसते हैं, जिसके हुक्म से चलने वाली हवाओं में हम सब यकसा तौर पर सांस लेते हैं, जिसकी जमीन हर एक के लिए अनाज और फल पैदा करती है, जो हर एक से मोहब्बत और हर एक से इंसाफ करता है। क्या हमारा फर्ज नहीं कि ऐसे भगवान की मूर्ति बनाएं और इसकी पूजा करें? लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि पत्थर का ये बेजान टुकड़ा, जिसे कल तक ये मालूम न था कि कहाँ पड़ा हुआ है, आज तुम्हारे तेशे की ज़रबों से क्यों कर इस काबिल बन गया कि हम इसकी पूजा करें। तुम खुद कह रहे हो कि भगवान वो है जिसने सूरज और चांद को बनाया। अब तुम ही बताओ, जिसने ऐसी चीजें बनाई हों वो खुद कैसा होगा? क्या इसके तराशे हुए पत्थर को इसके साथ कोई निस्बत हो सकती है? माधु ने जवाब दिया, चचा, ये तो इसकी मूर्ति है। मैं कब कहता हूँ कि ये भगवान है? जब तक इसकी कोई सूरत हमारे सामने ना हो, हम इसकी पूजा कैसे कर सकते हैं? बेटा, यही तो मैं कहता हूँ कि ये सूरत जो तुमने बनाई है भगवान की सूरत नहीं हो सकती। तुम्हारी अपनी सूरत इससे अच्छी है। और फिर अगर ये जरूरी है कि पूजा का शौक पैदा करने के लिए तुम्हारी आंखों के सामने कोई सूरत मौजूद हो, तो क्या ये मकसद सिर्फ तराशे हुए पत्थर ही पूरा कर सकते हैं? क्या चांद और सूरज को देखकर तुम्हारे दिल में भगवान की पूजा का शौक पैदा नहीं होता? क्या दुनिया के तमाम संग तराश मिलकर चांद और सूरज जैसी कोई शय बना सकते हैं? चांद और सूरज तो इस जमीन से दूर है। तुम हर रोज मशरिक के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखते हो, जिनकी चोटियों पर 12 महीने बर्फ चमकती है, जिसके दामन में सदा आबशारें और नदियां बहती हैं। इन पहाड़ों से परे और पहाड़ हैं, जिनकी चोटियां आसमान से मिली हुई हैं। अगर तुम वहां पहुंच जाओ तो ये महसूस करोगे कि तराशे हुए पत्थरों को भगवान की मूर्तियां समझने वाले इसका मजाक उड़ाते हैं। अगर तुम्हारा ख्याल है कि भगवान किसी ऐसी ताकत का नाम है जिसने दुनिया की हर शय को बनाया है, तो शौक से इसकी पूजा करो, कोई तुम्हें मना नहीं कर सकता। तुम्हारा पिता खुद एक जबरदस्त और इंसाफ पसंद ताकत को मानता था, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर ये रंग बिरंग की चीजें देखकर तुम्हारे दिल में भगवान की पूजा का शौक पैदा नहीं होता, तो अपने हाथों की बनाई हुई तराशी हुई मूर्तियां तुम्हें क्या दे सकती हैं? बुद्धू की इस तकरीर के बाद माधु ने महसूस किया कि वो एक गहरे ख्वाब से बेदार हुआ है। सादा दिल चरवाहे का हर लफ्ज इसके दिल पर तीरो निश्तर का काम कर रहा था।
मूर्ति के तराशे हुए नकूश इसकी आंखों से महव हो रहे थे और वो तस्वुर में दरिया के किनारे पड़े एक पत्थर को देख रहा था जो सदियों से भगवान की मुकद्दस मूर्ति की शक्ल में तब्दील होने के लिए किसी संग तराश की नजरे करम का मोहताज था। माधु ने अपने दिल से सवाल किया, क्या तुम इस ताकत का तस्वुर कर सकते हो जो जमीन और आसमान पर हुक्मरान है? क्या इन तराशे हुए पत्थरों को उस अजीम ताकत से कोई निस्बत हो सकती है जिसने तुम्हें पैदा किया है? ये बात बुद्धू के वहमो गमान में भी ना थी कि इसकी तकरीर का हर लफ्ज माधु के तस्वुरात की हसीन दुनिया को दरम भरम कर रहा है। वो माधु की खामोशी को हट दर्मी और जिद से ताबीर कर रहा था। इसने बददिल सा होकर कहा, माधु बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम पर मेरी बातों का कोई असर नहीं होगा। मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, लेकिन तुम ये काम यहाँ रहकर नहीं कर सकते। हमें बहुत जल्द ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि ऊंची जात वाले नीच जात वालों के लिए ऐसे काम करने की इजाजत नहीं देते। अगर किसी को मालूम हो गया तो तुम्हारी सजा मौत होगी। माधु ने जवाब दिया, चचा, मुझे मालूम न था कि तुम भगवान के मुतल्लिक इतना कुछ जानते हो, लेकिन मैं किसी को धोखा देना नहीं चाहता था, बल्कि खुद एक धोखे में गिरफ्तार था। तुमने मेरी आंखें खोल दी। पत्थर की मूर्ति मुझे सिर्फ इस वक्त तक भगवान नजर आ सकती थी जब तक ये आंखें बंद थी। आज आंखें खुलने पर मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो इन निगाहों की रसाई से बहुत दूर है। हम सिर्फ इसकी बनाई हुई चीजों से इसकी अजमत का अंदाजा लगा सकते हैं। अपने हाथों के तराशे हुए पत्थरों को इसकी सूरत में तब्दील नहीं कर सकते। वो हर खूबसूरत शय में मौजूद है। बुद्धू का दिल मुसर्रत से उछल रहा था। इसने एक बार फिर आगे बढ़कर माधु को गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज मैंने तुम्हें खोकर पाया है, लेकिन चचा, सच बताना, तुम भगवान को मानते हो? बुद्धू ने जवाब दिया, मैं एक ऐसी ताकत को मानता हूँ जिसने आसमान और जमीन की हर शय बनाई है, जिसकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं होता, जो हमें एक दूसरे से मोहब्बत का सबक देती है। रहे देवता, मूर्तियां और भगवान, मुझे इनसे कोई सरोकार नहीं। ये हमारे दुश्मनों की जबान के अल्फाज हैं जो इनकी आड़ लेकर हमारा शिकार खेलते हैं। अगर सच पूछो तो मुझे इनसे नफरत है। माधु ने मुस्कुराते हुए कहा, चचा, मुझे मालूम न था कि तुम इतनी बातें जानते हो। बुद्धू बोला, सुखदेव भी मुझे बेवकूफ कहा करता था, लेकिन इसकी जिंदगी में मुझे अक्लमंद बनने की जरूरत न थी। जब मेरी राह का हर कांटा वो देखा करता था तो मुझे कांटों पर चलने में लुत्फ आता था और इतना बोझ उठाकर मैं हर उल्टी सीधी राह पर बेधड़क जा सकता था। लेकिन अब मुझे अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए हर रास्ते पर फूंक फूंक कर कदम उठाना पड़ता है। मैं बेसमझ था, लेकिन सुखदेव की मौत ने मुझे सोचना सिखा दिया। मैं निडर था, लेकिन तुम्हारी हिफाजत के ख्याल ने मुझे डरपोक बना दिया। काश आज सुखदेव जिंदा होता और इस बेसमझ बुद्धू को भेड़े चराने और दरख्तों पर चढ़कर बांसुरी बजाने और दरियाओं में कूदने के सिवा कोई काम ना होता। बुद्धू की आंखों में फिर आंसू चमकने लगे। माधु ने जमीन पर पड़ा हुआ तेशा उठाया और बुद्धू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, चचा, ये लो, इस मूर्ति को अपने हाथों से तोड़ डालो। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ न करूँगा। बुद्धू ने तेशा पकड़ लिया। कुछ सोचने के बाद मूर्ति की तरफ बढ़ा। इसने मूर्ति तोड़ने की नीयत से 2 दफा तेशा बुलंद किया, लेकिन मूर्ति तक पहुँचते पहुँचते इसका हाथ खुद ब खुद रुक गया। इसने माधु की तरफ देखा और कहा, माधु, तुमने इसके तराशने में कई दिन लगाए होंगे। हाँ चचा, इसने जवाब दिया, मैं इसे नहीं तोड़ सकता। चलो इसे कहीं फेंक दें। कहाँ फेंके? झील में, लेकिन इस वक्त इन्हें कोई देख लेगा। चचा, मैं इसे शाम को फेंक दूंगा। चलो अब घर चलें। माधु ने मूर्ति को उठाकर सूखी बेल के नीचे छुपा दिया और दोनों घर की तरफ चल दिए। अगले रोज शंकर अलग सुबह अपनी कोठरी से बाहर निकला तो
मंदिर के दरवाजे के सामने एक खूबसूरत मूर्ति दिखाई दी। वो दूसरी कोठरी में जाकर गोपाल को जगाने की बजाय भगवान की जय के नारे लगाता हुआ सीधा शहर की तरफ भागा। गोपाल जरा देर से उठने का आदी था, लेकिन शंकर को खतरा था कि अगर आज वो मामूल से जरा पहले उठ बैठा तो शहर वालों तक ये अजीबो गरीब खबर पहुंचाने में ख्वामख्वाह का हिस्सादार बन जाएगा। इसलिए वो हर 10-15 कदम पर पीछे देखता और अपनी रफ्तार तेज कर देता। शहर तक पहुंचते पहुंचते इसे सख्त सर्दी के बावजूद पसीना आ रहा था। शहर से बाहर निकलने वाले चंद आदमियों ने इसे रोककर इस बदहवासी की वजह पूछना चाही, लेकिन वो ये कीमती चीज सबसे पहले शहर के सरदार के कानों तक पहुंचाना चाहता था। इसलिए वो हर पूछने वाले को कोई तसल्ली बख्श जवाब दिए बगैर आगे निकल गया। नतीजा ये हुआ कि कई आदमी इसके पीछे भागते हुए कह रहे थे, शंकर ठहरो, शंकर क्या हुआ। शहर में दाखिल होते ही इसे सामने से रणधीर आता हुआ दिखाई दिया। लोगों की चीखों पुकार इसे शंकर की तरफ मुतवज्जो कर चुकी थी। इसने भी आवाज दी, शंकर ठहरो, लेकिन शंकर ने कुतराकर दूसरी गली से निकलने की कोशिश की। रणधीर को इसकी इस हरकत पर हंसी भी आई और गुस्सा भी। इसने भागकर शंकर को बाजू से पकड़ लिया और झंझोड़ते हुए पूछा, अरे तुम्हारी ये हालत, आखिर क्या हुआ? कहीं चोरी तो नहीं की? आधा शहर तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। शंकर बुरी तरह हाँफ रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद इसके मुंह से बात ना निकली। फिर इसने कहा, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पिता के पास जा रहा हूँ। रणधीर ने जवाब दिया, जब तक मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतने में बहुत से लोग शंकर के इर्द गिर्द जमा होकर रणधीर के मुतालबे की तायीद कर रहे थे। शंकर ने सरासीमा होकर चारों तरफ देखा और मायूस होकर जवाब दिया, मैंने मंदिर में भगवान की नई मूर्ति देखी है, जिसे देवता खुद बनाकर रात के वक्त वहां रख गए हैं। रणधीर ने शंकर का बाजू छोड़ दिया, लेकिन अब दूसरों की बारी थी। रणधीर के हाथों से आजाद होकर वो कई हाथों की गिरफ्त में था और कई जुबानें इससे मुख्तलिफ सवालात पूछ रही थी। हाँ शंकर, वो मूर्ति कैसी है? पत्थर की है या तांबे की? सोने की होगी? कितनी बड़ी है? कब देखी तुमने? शंकर ने मुख्तसर से जवाबात से इन्हें टालना चाहा, लेकिन इसे जल्द मालूम हो गया कि लोगों की तसल्ली के बगैर छुटकारा नामुमकिन है। शंकर से अपने सवालात का जवाब पूछने वाले मंदिर का रुख करने लगे, लेकिन इससे ज्यादा तादाद में आ मौजूद हुए। चुनांचे शंकर को अपना बयान कई मर्तबा दोहराना पड़ा। इतने में इसे गोपाल सरपट भागता हुआ नजर आया। इसने लोगों की गिरफ्त से आजाद होने की आखिरी कोशिश की, लेकिन बेसूद। गोपाल करीब पहुंचा तो लोगों ने इसे भी ठहराने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मजबूत बाजुओं से लोगों को इधर उधर हटाता हुआ गुजर गया। शंकर हजूम की गिरफ्त से इस वक्त आजाद हुआ, जबकि तमाम लोग एक एक करके मंदिर की तरफ रवाना हो चुके थे। मर्दों के बाद औरतों की बारी थी, लेकिन औरतें ऐसे मामलात की तफसील में नहीं जाती, इसलिए वो ज्यादा देर शंकर का रास्ता ना रोक सकी। सरदार और पुरोहित के मकान पर जाकर शंकर को मालूम हुआ कि गोपाल इनके कानों तक ये खबर पहुंचा चुका है और वो मंदिर की तरफ रवाना हो चुके हैं। शंकर दिल बर्दाश्ता होकर वापस मुड़ा। अब वो चाहता था कि मंदिर की तरफ जाने वाले मर्द और औरतें फिर इसके गिर्द जमा हो जाएं और इसी बेकरारी के साथ इससे सवालात पूछे, लेकिन इसे जल्द ही मालूम हो गया कि अब वो किसी की मालूमात में इजाफा नहीं कर सकता। किसी ने ये एतराफ भी ना किया कि शहर में सबसे पहले ये खबर लाने वाला शंकर था। हर शख्स शंकर पर यह जाहिर करने की कोशिश करता था कि वो नई मूर्ति के मुतल्लिक इससे ज्यादा जानता है। थोड़ी दूर आगे चलकर इसे एक बड़ी टोली में रामदास, पुरोहित और गोपाल नजर आए। वो थकी हुई टांगों के एहतजाज के बावजूद भागकर इस टोली में आ शामिल हुआ, लेकिन इसे देखते ही रामदास ने सवाल किया, क्यों शंकर, तुमने भी वो मूर्ति देखी है? शंकर के सवाल पर गोया किसी ने ठंडे पानी का मटका उलट दिया।
इसने मगमूम लहजे में जवाब दिया, सरकार, मैंने सूर्य निकलने से बहुत देर पहले ये मूर्ति देखी थी। देवता इसे मंदिर के दरवाजे के सामने रख गए हैं। शंकर की मजलूमियत में इजाफा करने के लिए गोपाल बोल उठा, महाराज, मैंने मूर्ति मंदिर के अंदर देखी थी, अब शायद बाहर आ गई हो। पुरोहित ने कहा, मुझे शंकर का एतबार नहीं, ये हमेशा झूठ बोलता है। शंकर ने महसूस किया कि इसकी टांगों पर जो बोझ था वो अब 10 गुना ज्यादा हो गया है। ताहम वो हैरान था कि मूर्ति मंदिर के अंदर कैसे चली गई। मंदिर में दाखिल होकर शंकर को मालूम हुआ कि गोपाल इसके साथ बहुत बड़ी शरारत कर चुका है। नई मूर्ति जिसे इसने दरवाजे से बाहर देखा था अब मंदिर के अंदर पहुंच चुकी थी। लोगों ने नई मूर्ति पर खुले दिल से दौलत निछावर की। पुरोहित ने भजन गाए, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान में शंकर दिल ही दिल में रणधीर को कोस रहा था। इसे यकीन हो चुका था कि दान की तकसीम में वो गोपाल के साथ बराबर का हिस्सादार नहीं होगा। मोहिनी भी मंदिर पहुंच चुकी थी। इसने मूर्ति के करीब जाकर इसे देखा और फिर लोगों की निगाहों से बचती हुई रणधीर के करीब जा खड़ी हुई। रणधीर ने मुस्कुराते हुए सवाल किया, मोहिनी, मैं तुम्हें एक अजीब बात बनाना चाहता हूँ, बताओ। यहाँ नहीं, मैं झील के किनारे दरख्तों के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर माधु के मुतालिक कुछ जानना चाहती हूँ तो जरूर आना। आओगी ना? मोहिनी के चेहरे पर हया की सुर्खी छा गई। इसने रणधीर की निगाहों से बचने के लिए दूसरी तरफ मुंह फेरते हुए कहा, आऊंगी। दोपहर के वक्त जब लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे, मोहिनी अपनी माँ और सहेलियों से आंख बचाकर झील के किनारे पहुंची। रणधीर पहले ही वहां मौजूद था। मोहिनी ने उसे देखते हुए कहा, देखो रणधीर, हमारा इस तरह फिरना ठीक नहीं, जल्दी कहो क्या बात है। रणधीर ने कहा, मैं तुम्हें कुछ बताने से पहले अपनी तसल्ली करना चाहता हूँ, आखिर कुछ बताओगे भी? रणधीर ने कहा, मोहिनी, वो मूर्ति शायद माधु ने बनाई है। मोहिनी ने बदहवास होकर कहा, माधु ने? मैं नहीं मानती, वो ऐसी मूर्ति नहीं बना सकता। चलो तुम्हें कुछ दिखाओ। क्या दिखाओगे? कोई ऐसी चीज जो मेरे दावा साबित कर सके। आओ ना, घबराती क्यों हो? मोहिनी थोड़ी देर पसो पेश के बाद रणधीर के साथ चल पड़ी। झील के दूसरे किनारे पहुंचकर ये दोनों घने दरख्तों के झुंड में दाखिल हुए और रणधीर इस जगह पहुंचकर रुका जहां माधु पत्थर तराशा करता था। रणधीर ने जमीन पर बिखरे हुए संगरेजों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मोहिनी, क्या ये इसी पत्थर के टुकड़े नहीं जिसे तराश कर वो मूर्ति बनाई गई है? मोहिनी ने एक टुकड़ा उठाकर गौर से देखते हुए जवाब दिया, पत्थर का रंग तो वही है। रणधीर ने कहा, माधु को मैंने ये मूर्ति तराशते हुए इस वक्त देखा था जब ये बिल्कुल नकम्मी थी। मैंने तुमसे इसका जिक्र भी किया था, लेकिन मुझे ये ख्याल ना था कि वो ऐसी मूर्ति तराश सकेगा। लेकिन इस मूर्ति को मंदिर में किसने पहुंचाया, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। पहले इसने फूल देकर भगवान की पुजारन को भ्रष्ट किया और अब इसी ने भगवान के मंदिर पर धावा बोल दिया। अगर शहर वालों को मालूम हो जाए कि ये मूर्ति जिस पर वो धन दौलत निछावर कर रहे हैं एक अछूत की बनाई हुई है तो। मोहिनी ने कहा, रणधीर, अगर मूर्ति इसने मंदिर में रखी है तो बहुत बुरा किया है। रणधीर बोला, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये मूर्ति इसने बनाई है, ताहम मेरा ये ख्याल है कि इसे मंदिर में ले आने वाला कोई और है। मुमकिन है कि ये गोपाल या शंकर का काम हो। मोहिनी ने कहा, तो फिर इन्हें इस बात का इल्म जरूर होगा कि वो माधु की बनाई हुई है। यही तो मैं सोच रहा हूँ मोहिनी, इसकी जान खतरे में है। तुम इससे पूछ नहीं सकते? मैं उनसे पूछने से पहले माधु से पूछना जरूरी समझता हूँ। वो कहाँ होगा? यहीं पास ही इसका घर है, चलो वहां चले। नहीं, मुझे ना ले जाओ, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। तुम दूर ठहरना, मैं उससे पूछ आऊंगा। मुमकिन है वो रास्ते में कहीं भेड़े चराता नजर आ जाए। गुंजान दरख्तों से बाहर निकलकर इन्हें एक तरफ से बांसुरी की आवाज सुनाई दी और मोहिनी का दिल धड़कने लगा। रणधीर ने कहा, ये वही है, चलो। मोहिनी और रणधीर एक टीले पर से गुजरते हुए एक खुले मैदान में पहुंचे। माधु सूखी घास पर एक
माधु सूखी घास के एक ढेर पर बांसुरी बजा रहा था। आसपास बकरियां और भेड़ें चर रही थी। मोहिनी ने रुककर कहा, रणधीर तुम पूछ आओ, मैं यहीं ठहरती हूँ। तुम डरती हो, इससे आओ। माधु के करीब पहुंचकर दोनों कुछ देर के लिए खड़े रहे। वो अपनी धुन में मगन था। बिलाखिर रणधीर ने आहिस्ता से आवाज दी, माधु। माधु घबराकर उठ खड़ा हुआ। तुम आ गए। इसने एक के बाद दीगरे दोनों की तरफ देखा। बिलाखिर इसकी निगाहें मोहिनी पर मुरकूज होकर रह गईं। मोहिनी इन निगाहों की ताब न ला सकी। इसने आंखें झुका ली।